शुभोदय फोर्थ क्लास बच्चों। पिछले क्लास में हम बाप का इंजन दूसरा पार्ट शुरू किए हैं और इस पार्ट में सकीना और मेहर नाम की दोनों बहनें हैं और वे दोनों बहनें अपने खाली समय में अपने घर की खिड़की के पास बैठकर रेलगाड़ी देख रहे थे और रेलगाड़ी की चुक चुक आवाज़ की सुनकर बहुत मज़ा पाते थे। और सकीना और मेहर के घर की खिड़की से क्या दिखाई दे रही थी? रेलगाड़ी की पटरी दिखाई देती थी। और एक दिन शाम को क्या हुआ कि सकीना जब वे लोग रेलगाड़ी को देख रहे थे, सकीना सोचने लगी कि यह रेलगाड़ी किसने बनाई होगी। तब उसके पास ही दादी माँ बैठी थी और दादी माँ क्या बोल रहे हैं कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई और कब बनाई और कौन है। ओके। अब वर्ष और इंग्लैंड के शहर में एक गरीब बालक रहता था। कौन है वो गरीब बालक रहता था? और गरीब बालक का नाम क्या था? जेम्स था। कौन क्या है? गरीब बालक का नाम क्या है? जेम्स था। ओके। और जेम्स का मन पाठशाला में नहीं लगता था। वह पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और वह शैतानी भी बहुत करता था। और एक दिन जब जेम्स घर पे था और एक दिन क्या हुआ कि रसोई घर में एक विचित्र सी आवाज़ जेम्स को सुनाई दी और उसने क्या किया, तुरंत रसोई घर का यानी किचन, रसोई घर पे जाकर वह क्या देखा? वह देखा कि चूल्हे पर केतली में पानी उबल रहा था। केतली यानी केटली। देखिए इधर पिक्चर में चूल्हे है, चूल्हे पर केतली है और केतली में पानी है, पानी उबल रहा है यानी बॉइलिंग। और केतली का ढक्कन खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। देखिए केतली का पानी उबल रहा है और केतली का ढक्कन यानी द प्लेट, ढक्कन का मतलब प्लेट, क्या आवाज कर रहे हैं? खटखट की आवाज कर रहे हैं। आवाज का मतलब यानी साउंड। और उठ गिर रहा है, इट्स मूविंग अप एंड डाउन। और यह सब देखकर जेम्स डर गया। क्या देखकर? यह सब देखकर जेम्स डर गया। क्या है इस केतली में? और पानी उबल रहा है और चूल्हे पर केतली है और केतली में पानी उबल रहा है और ढक्कन ऐसे कि उठ गिर रहा है और खटखट की आवाज भी आ रहा है। क्या है इसमें बात? क्या बात है इसमें? और यह सब देखकर सोचने लगा और डर सा गया। और तभी उसकी चाची आ गई। तभी जब जेम्स केतली को हैरानी से देख रहा था, तभी कौन आ गए? वहाँ चाची आ गई और चाची आकर जेम्स को फटकारा यानी डांटा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? पढ़ाई लिखने में तुम्हारा मन नहीं लगता और काम चोर की तरह यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? काम से तुम बचाना चाहते हो और पढ़ाई लिखने में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। यहाँ रसोई घर में तुम्हारा क्या काम है? चलो यहाँ से। और चाची डांटी। और यहाँ तक एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। अब अगला भाग को शुरू करते हैं। देखिए जेम्स की दृष्टि तो केतली पर थी। उसने चाची की बात ना सुनी। वह हैरानी से केतली का ढक्कन को उड़ता गिरता देख रहा था। देखिए इधर चाची आकर जब रसोई घर में जेम्स केतली को हैरानी से देख रहा था, तब चाची आकर उसे डांट रहे, फिर भी उसकी चाची की बात नहीं सुन रहे हैं। जेम्स चाची की बात नहीं सुन रहा है। उसकी दृष्टि कहाँ थी? केतली पर थी। दृष्टि का मतलब क्या है? नजर यानी विजन। देखिए दृष्टि यानी नजर, विजन। उसकी दृष्टि किस पर थी? केतली पर थी। चाची आकर उसे डांट रही है, उसे कुछ भी नहीं सुना रहा है।
केवल उसकी दृष्टि कहाँ पर थी? केतली पर थी। और वह हैरानी से केतली का ढक्कन उड़ता गिरता देख रहा था। देखिए इधर चूल्हे पर केतली का ढक्कन उड़ता गिरता रहा है, उड़ता गिरता रहा है। यह हैरानी से देख रहा है। उसे लगा हो ना हो कोई ताकत अवश्य ढक्कन को उठा गिरा रहा है। यह बात बचपन में जेम्स के मन में बैठ गई। देखिए यह सब देखकर उसको लगा कि वो ना जरूर कुछ अवश्य शक्ति है इस केतली पर, जरूर कुछ उस ढक्कन उठ गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है उसमें शक्ति? क्या है उसमें शक्ति? जरूर कुछ ना कुछ है, इसलिए वह केतली का ढक्कन उड़ता गिर रहा है। यह बात बचपन से ही, बचपन यानी चाइल्डहुड, बचपन यानी चाइल्डहुड, बचपन से ही यह बात जेम्स के मन पर बैठ गया। और क्या बात बैठ गया? अवश्य केतली का ढक्कन उठ गिर रहा है। यहाँ सचमुच कुछ अजीब सा बात है, कुछ शक्ति है इसमें। यह बात जेम्स के मन में बैठ गया। और जेम्स जब बड़ा हुआ, देखिए आप जब छोटा था वहाँ ये सब ऑब्जर्व किए। देखिए यहाँ पिक्चर को भी, यहाँ जेम्स छोटा है और यहाँ रसोई घर है। यहाँ जेम्स क्या ऑब्जर्व करे? चूल्हे है और चूल्हे पर केतली है और केतली में क्या है? पानी है और पानी उबल रहा है और उबलने से यहाँ बाप बाहर आ रहा है और केतली का ढक्कन यानी दिस प्लेट दैट बॉटम द ढक्कन भी उठा गिर रहा है। यह सब देखकर उसके बचपन में ही यह बात जेम्स के मन पर बैठ गया। और जब जेम्स बड़ा हुआ तो क्या हुआ? तो उस बाप की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने बाप का इंजन बनाया। देखिए इधर जब बचपन में था वो बात उसमें मन में बैठ गया था। और जब वो जेम्स बड़ा हो गया तब उस बाप की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने क्या आविष्कार किया? बाप का इंजन आविष्कार किया। बाप का इंजन यानी स्टीम इंजन। पहली बार जेम्स वाट ने यह स्टीम इंजन आविष्कार किया। स्टीम इंजन पहली बार for the first time जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। ओके, और देखिए बाप की शक्ति से इंजन बड़ी रेलगाड़ी को दूर स्थानों तक पहुंचा देती है। देखिए इधर बाप की शक्ति से, बाप यानी स्टीम, with the help of that steam we can move from one place to another place। और बड़ी रेलगाड़ियाँ दूर स्थानों तक पहुँचाते। चाहे आप दिल्ली जा सकते हैं और या कलकत्ता या जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ सब स्टीम इंजन की वजह से हम यहाँ से कई दूर स्थानों तक पहुँचा देती है। और सोचो जेम्स की बचपन की उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। देखिए इधर जेम्स जब छोटा था वह सब ध्यान से देखकर उसके मन में वहाँ रखकर वहीं पे वह इन्वेंशन करके बड़े होने के बाद जेम्स ने स्टीम इंजन को आविष्कार किया। देखिए सोचो जेम्स की बचपन में उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। यहाँ जेम्स ने बड़ी उत्सुकता से यह देखकर उसने बड़ा होने के बाद जेम्स का इंजन आविष्कार किया। देखिए यह है पाठ का सारांश। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ बाप का इंजन यानी steam engine. For the first time the steam engine was invented by James Watt. Okay, let's know about the James Watt, how he was and how he was in childhood and what he after growing up what he invented. Okay, the James Watt invented for the first time the steam इंजन। ओके देखिए इधर सकीना और मेहर नाम की दोनों बहनें
अपने घर की खिड़की से रेलगाड़ी की पटरी देख रहे थे और दादी माँ और सकीना एक बार सोचने लगती है कि यह रेलगाड़ी किसने बनाई। तभी उसकी दादी माँ बताती है कि यह रेलगाड़ी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तब दादी माँ ने रेलगाड़ी के बारे में बताने लगती है कि इंग्लैंड में एक शहर में जेम्स नाम का एक गरीब बालक रहता था और वह उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह शैतानी भी बहुत करता था। एक बार उसने रसोई घर में चूल्हे पर केतली का ढक्कन उठता गिरता देखकर हैरान था और तभी उसकी चाची आकर उसको डांटती है, क्या है तुम्हारा काम यहाँ रसोई घर में और तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। देखिए इधर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन बड़ा होने के बाद यहाँ जेम्स ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। और चाची डांटने लगती है कि काम चोर की तरह यहाँ खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो। काम चोर यानी एस्केपिंग फ्रॉम द वार, काम से बचाना चाहती हो तुम, पहले तुम पढ़ाई में मन करना। और तभी चाची डांटने पर भी उसकी दृष्टि तो केतली पर ही थी और वह चाची की बात ना सुनी और हैरानी से केतली का ढक्कन उठता गिरता देख रहा था। और तभी उसने सोचा कि कोई ताकत अवश्य ढक्कन को उड़ता गिरता रही है। और यह बात बचपन में ही उसके मन में बैठ गया और जब जेम्स बड़ा होने के बाद वह बचपन में क्या देखा था वही उस ध्यान में रखकर स्टीम इंजन का आविष्कार किया और इससे बड़ा उपयोग उसने किया है। ये है पाठ का सारांश। ओके, अब फिर से मैं शब्दार्थ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 15 शब्दार्थ है, देखिए, विचित्र, अनोखा, अजीब, यूनिक। विचित्र, अनोखा, अजीब, यूनिक। फटकारा, डांटा, स्कोल्डेड। फटकारा, डांटा, स्कोल्डेड। कामचोर, काम से जी चुराने वाले यानी वर्क डॉट कर। दृष्टि, नजर, विजन। दृष्टि, नजर, विजन। ये है शब्दार्थ आपकी किताब में है। और आप लोग पेज नंबर 16 यानी वर्कबुक पार्ट पर चलते हैं। ओके, ओपन पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 वर्कबुक पार्ट में। वर्कबुक पार्ट, इधर देखिए, पहला प्रश्न और जवाब लिखते हैं। देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 16 में ऑलरेडी द क्वेश्चंस आर गिवन। प्लीज राइट ओनली द आंसर्स। I will write only the answers, so please you also write only the answers. Okay, पहला प्रश्न, दादी ने सकीना और मेहर को किसके बारे में बताया। क्या बता सकते हैं किसके बारे में बताया दादी ने? जेम्स के बारे में बताया। और देखिए पहले मैं लिखती हूँ फर्स्ट, पहला प्रश्न का उत्तर यानी जवाब। देखिए ऐसे लाइन है आपकी किताब में, दादी ने सकीना और मेहर को किसके बारे में बताया? जेम्स के बारे में बताया। देखिए नीचे से ऊपर का लाइन टच करके लिखिए, जेम्स के बारे में बताया। जेम्स के बारे में बताया। यह है पहला प्रश्न का उत्तर यानी जवाब। ओके, और दूसरा सेकेंड वन जवाब क्या है? दूसरा प्रश्न, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरान से क्यों देख रहा था? यह है दूसरा प्रश्न। देखिए
केतली का ढक्कन, केतली के ढक्कन से खट खट की आवाज केतली का ढक्कन से खट खट की आवाज सुनकर हैरानी से देख रहा था। देखिए, केतली का ढक्कन से खटखट की आवाज सुनकर हैरानी से देख रहा था। ओके, अब तीसरा देखिए, ऊपर का लाइन टच करके फिंगर गैप लेकर और नीचे भी यहाँ स्पेस छोड़कर लिखना चाहिए। ओके, और तीसरा और जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? तीसरा प्रश्न, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? बाप का इंजन का आविष्कार किया। बाप का इंजन का आविष्कार किया। जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? बाप का इंजन का आविष्कार किया। देखिए, फिर से पढ़ाती हूँ। दादी ने सकीना और मेहर को किसके बारे में बताया? यह है पहला प्रश्न और उसका उत्तर है जेम्स के बारे में बताया। और सेकंड में, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरान से क्यों देख रहा था? केतली का ढक्कन से खटखट की आवाज सुनकर हैरानी से देख रहा था। केतली का ढक्कन से खटखट की आवाज सुनकर हैरानी से देख रहा था। अब जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? बाप का इंजन का आविष्कार किया। बाप का इंजन का आविष्कार किया। ध्यान से नीट से लिखिए। और ये होने के बाद MCQs। MCQs। अब देखिए, इधर पेज नंबर 16 पे ही सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। MCQs। ओके, आओ देखिए, जेम्स कहाँ का रहने वाला? जेम्स कहाँ का रहने वाला था? जेम्स कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस? कहाँ पर रहने वाला था? इंग्लैंड में। फर्स्ट वन, इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ बॉक्स पे सही का चिन्ह लगाइए। MCQs फर्स्ट वन, जेम्स कहाँ का रहने वाला था? जेम्स इंग्लैंड में रहने वाला था। यहाँ बॉक्स में आप सही का चिन्ह लगाइए।
और दूसरा, रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? आप लोग जानते ही है ना रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? ऑप्शन, फर्स्ट वन गट गट, सेकंड चुप चुप, थर्ड वन पुप पुप। क्या है? चुप चुप। दूसरा चुप चुप। यहाँ पास ही एक बॉक्स है ना, इस पर सही का चिन्ह लगाइए। और तीसरा, बाप में क्या होती है? बाप में क्या होती है? ऑप्शन, फर्स्ट वन शक्ति, सेकंड थंडर, थर्ड अग्नि। क्या होती है बाप में? बाप में शक्ति होती है। बाप में क्या है? शक्ति है। ये है, यहाँ इस पर टिक लगाइए। और ये होने के बाद और देखिए इधर पेज नंबर 17 बना, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। यहाँ देखिए शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, दो दो नए शब्द बनाइए, दो दो नए शब्द बनाइए। देखिए ख ख ख द्वित्वाक्षर शब्द है। क्या है इधर? द्वित्वाक्षर शब्द दिए गए हैं। और भी दो दो शब्द आप लिखिएगा। से फर्स्ट वन, ख ख ढक्कन, प प चप्पर, ट ट पट्टी, ल ल बल्ला। देखिए पेज नंबर 17 में लिखिए। फर्स्ट वन, ऑलरेडी चप्पर इज गिवन नंबर। फर्स्ट वन ढक्कन, देखिए मक्खन, ध्यान से ऐसे मक्खन, ओके मक्खन लिखिए। और दूसरा शक्कर, मक्खन, देखिए मक्खन शक्कर। दूसरा चप्पर, तप्पड़, ओके। और पट्टी, चप्पर दिए ना, वन मिनट। तप्पड़, चप्पर, चप्पर लिखिए। और पट्टी, मिट्टी, चुट्टी लिखिए। मिट्टी, चुट्टी और बल्ला, हल्ला, दिल्ली। ओके, देखिए फर्स्ट ढक्कन, मक्खन, शक्कर, ये सब द्वित्वाक्षर शब्द है। चप्पल, तप्पड़, मिट्टी, चुट्टी, हल्ला, दिल्ली, ये सब लिखना चाहिए। ओके, ये होने के बाद सेकेंड में सही जगह पर रू की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ओके, ये होने के बाद आप ये पेज नंबर 17 में
सेकेंड वन, रू की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। देखिए इधर आपकी किताब में जैसे दष्टि, दृष्टि, षष्टि या षष्टि है ना, इस पर रू की मात्रा लगाकर लिखना चाहिए। सृष्टि, कपा, कृपा, दश्य, दृश्य, वक्ष, वृक्ष, गह, गृह, कश, कृष्ण। फर्स्ट वन षष्टि है ना, देखिए इधर षष्टि ये है, आप रू की मात्रा लगाना चाहिए, तब रू की मात्रा लगाना चाहिए। षष्टि यानी सृष्टि। सेकेंड, और कपा, कपा देखिए इधर कपा है और रू की मात्रा लगाए तो कृपा। और दश्य, दश्य है ना, इधर भी रू की मात्रा लगाए तो दृश्य, दृश्य। और वक्ष है और रू की मात्रा लगाए तो वृक्ष। और गहा, गहा है ना, और रू की मात्रा लगाए तो गृह। और कश, कृष्ण है ना, रू की मात्रा लगाए तो कृष्ण। देखिए सृष्टि, सृष्टि, कृपा, कृपा, दृश्य, दृश्य, वृक्ष, वृक्ष, गृह, गृह, कृष्ण, कृष्ण। ओके, ये होने के बाद भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, पढ़िए और समझिए। देखिए इधर जेंडर, जेंडर में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द कमरा, दिन, पानी, घर, इंजन। और स्त्रीलिंग शब्द खिड़की, गाड़ी, दृष्टि, ताकत, बात, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। और दूसरा वन, नीचे लिखे वाक्यों पढ़िए और सर्वनाम शब्दों को पहचान कर गोल लगाइए। ओके, प्रोनाउन, सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ओके, सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ओके, देखिए सर्वनाम का मतलब क्या है। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द को प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाम के बदले उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इधर ओके, देखिए पहला, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। इधर सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, नाम के बदले उपयोग है मैं। इधर देखिए पहला, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। रेल गाड़ी के बारे में। ओके, यहाँ सर्वनाम शब्द क्या है? यानी प्रोनाउन सर्वनाम शब्द है मैं। या इस शब्द को आप गोल करना चाहिए, इस शब्द पर गोल लगाना चाहिए। यहाँ सर्वनाम शब्द है मैं। अब दूसरा, वह हैरानी से केतली का ढक्कन को देख रहा था। देखिए इधर वह हैरानी से, शॉर्ट कर रही हूं मैं, हैरानी से देख रहा था, देख रहा था। देखिए वह हैरानी से देख रहा था। इधर किसका नाम आने वाला था? इधर जेम्स के बदले वह उपयुक्त की है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। इसलिए वह सर्वनाम शब्द है और इस शब्द को गोल लगाना चाहिए।
और तीसरा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। देखिए, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो। देखिए, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, नाम के बदले उपयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तुम यहाँ सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इधर नाम के बदले उपयुक्त किया गया है, इसलिए तुम यहाँ सर्वनाम शब्द है। देखिए, सर्वनाम नाम के बदले उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। ओके, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। इधर मैं सर्वनाम शब्द है, इसलिए उस पर गोल लगाना चाहिए। और वह हैरानी से देख रहा था, यहाँ नाम के बदले उपयुक्त होने वाले शब्द है यहाँ वहाँ, सो इसलिए उस पर गोल लगाना चाहिए। और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, यहाँ तुम सर्वनाम शब्द है, इसलिए उस पर गोल लगाना चाहिए। और लास्ट रोमन है, यह रोमन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।